प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का नाम का हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें इस हफ्ते फिर मौका दिया कि हम अपने उसकी हजूरी में आके उसके नाम के उसके भवन में आके उसके नाम को धन्यवाद दे सकते हैं। इसका सब लोगों को हम सब मिलकर धन्यवाद देते हैं। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए अपने कष्ट सहे, क्रूस पे चढ़ा, यीशु ने क्रूस पे चढ़ा और हमारे पापों को माफी दी, तो हम 15-20 मिनट तक खड़े हो सकते हैं। हम सब खड़े हो जाएं। जो नहीं खड़ा हो सकता वो बैठा रहे, जो खड़ा हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ हम जब हम प्रेज़ एंड वर्शिप करते हैं, हम सब गाना गाते नहीं, हम सिर्फ अपने आप को तैयार करते हैं कि जब हम प्रभु के वचन में जाएं तो प्रभु हमारे जीवन में काम करे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे लोग खड़े हो, जो खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाएं, और जो भी गाने हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो मैक्सिमम सबको आ रहे होंगे, आते होंगे, और हर बार हम कोशिश करते हैं कि कोई एक गाना हम बुक से लें, तो सब लोग जुड़े, सब लोग गाएं और सब परमेश्वर की आराधना में एक साथ मिलके और एक साथ आराधना करें, क्योंकि वचन संहिता 100 कहता है कि परमेश्वर की आराधना करो। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि हम प्रेज़ एंड वर्शिप क्यों करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। वचन संहिता उसका 100वां अध्याय में साफ लिखा हुआ है, उसकी दूसरी आयत में, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जयजयकार के साथ उसके सम्मुख निश्चय जानो यहोवा परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा हैं। और उसके बाद चौथे दिन में उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य करो। तो हम जब कभी परमेश्वर की हजूरी में आए, हमारे जीवन में कितनी समस्याएं आती है, परेशानियां आती है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। हाँ, सही समय पे दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर, क्योंकि मैंने तुझे तेरे को अपने हाथों से बनाया, तेरे चित्र को अपनी हथेली में गोद रखा है, मैं देखता हूँ कि तू क्या कर रहा है। तेरे जीवन में जो कुछ होगा उसमें तेरी ही भलाई है। और जब हम उसकी हजूरी में आते हैं धन्यवाद के साथ, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हमारी आवाज अच्छी है, हम कुछ भी है, परमेश्वर आपके दिलों की आवाज को सुनता है। तो उसी विश्वास के साथ कि परमेश्वर हमारे बीच में है और परमेश्वर हमारी आवाजों को सुन रहा है, हमारे दिलों को जान रहा है, हमारी परेशानियों से हमसे बात कर रहा है। हम आराधना में जाएंगे, स्तुति में जाएंगे, और सबसे उम्मीद है, रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब ताली बजाएं और सेकंड सेंटेंस को रिपीट करें। चिंता न कर, वो मेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है, आंधियां तुझे कुछ भी
को बाहों में उठाएगा, चिंता न कर वो तेरे साथ है। हमारे जीवन में जितनी समस्याएं परेशानियां आएंगी, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखें अपना भरोसा परमेश्वर की ओर डालना है और बोलना यीशु मेरे जीवन में जो समस्या है, जो परेशानी है, तेरे से बड़ी है। मुझे पता है मेरी समस्या मेरी परेशानियां चिंता है वो चली जाएगी, क्योंकि आपने मुझसे कहा है कि मेरे असली में आप मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। आपके जीवन में जो समस्या है, परेशानियां हैं, आप यीशु के हाथ में सब परेशानियों को उसके हाथ में और बोले परमेश्वर मैं हर चीज तेरे हाथ में सौंपता हूँ, हर एक चीजों को मैं तेरे हाथ में देता हूँ जो मेरे लिए सही है वो मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा में जीवन है, क्योंकि मेरा पर्पस इस दुनिया में सिर्फ तेरे नाम को बढ़ाना है। और आपकी सारी समस्याएं परेशानियां चली जाएंगी यीशु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर हमेशा कहता मेरी असली नाम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि हम अपने हकीकत की वजह से परमेश्वर की हजूरी में नहीं आते। जीवन को हनीफ करके आज परमेश्वर की हजूरी में आए परमेश्वर अपने बातों को बढ़ा के आपको थामने को तैयार है। परमेश्वर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने हठीले मन की वजह से, अपने कामों की वजह से, समस्याओं की वजह से उसकी हजूरी में नहीं आते। हर एक के पास जीवन की किताब है, हर एक के हाथ में प्रभु का वचन है, लेकिन वो वचन हमारे यहाँ धूल करता है, धूल खाता है हमारे। हम अपने वचनों को नहीं खोलते। हम जब जन्म में आते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं, प्रभु के भवन में आते हैं, हम अपने हाथ खाली लेके आते हैं। सबके पास सबके घरों में वचन होता है। जब आप जंग को जाता है सिपाही कभी खाली हाथ नहीं जाता, हथियार अपने साथ लेके जाता, और हमारा उससे बड़ा दुनिया में हथियार कोई नहीं, वचन से बड़ा हथियार, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो शैतान है। शैतान को आप कब्जा तभी कर सकते हो जब आपको वचन पता हो, जब आपको प्रभु के वचन की गहराई को पता हो, प्रभु से आपने बात करी। प्रभु आपसे बात तभी करता है जब आप उसके वचन को पढ़ते हो, उसकी आज्ञाओं को मानते हो, क्योंकि वचन में साफ लिखा है क्या करना है क्या नहीं करना और कैसे प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। इसी धन्यवाद में हमें गीत गाएंगे, गीत नंबर 261 है लाल गीत की किताब में। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, क्योंकि अगर हमारी रूह में अगर वो तड़प, कोई थर्स्ट नहीं होगा तो हम प्रभु को कभी नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर हमें कुछ चीज चाहिए, हमारी कोई लालसा है, अगर हमें गाड़ी लेंगे, अगर हम उसकी डिजायर, अगर उसकी इच्छा नहीं करेंगे तो हम कभी वो चीज नहीं ले पाएंगे। तभी हमारे जीवन में हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बड़ा सोचो तो बड़ा पाओगे। उसी लिए अपने जीवन में अगर परमेश्वर के लिए प्यास नहीं है, परमेश्वर की वचन के अगर प्यास नहीं है, तो उस प्यास के लिए कभी झटपटाएंगे नहीं। क्योंकि हिरन को जब प्यास लगती, जानवर को प्यास लगती, वो पानी की तरफ भागता है। उसी प्रकार हमारे को अपने आप को तैयार करना है और परमेश्वर के वचन के उस तड़प के साथ जाना है कि हाँ प्रभु, मेरे को ये मेरे
मेरे से बात कर। हाँ प्रभु, मुझे समस्या है, मेरी समस्याओं को निदान कर। गीत नंबर 261, लाल रंग की किताब। मेरी रूह लागी प्यासी है, मेरी रूह लागी प्यासी है, मेरी रूह जैसे
का देवदाता केवल हमारा प्रभु है। अगर हमारे जीवन में हमारे बहुत वैभव में हमारे पास बहुत सोना चाहती है, लेकिन अगर शांति नहीं है तो शांति सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर की ओर ताकने से मिलेगी। शांति का दाता, शांति का राजकुमार हमारा यीशु है। और अगर हमारी रूह उसके लिए प्यासी नहीं है, अगर हमारा रूह उसके वचन के लिए प्यासी नहीं है, तो हमारे जीवन को इस धरती में आना व्यर्थ है, क्योंकि हमारी आत्मा का उद्धार नहीं होगा। इसलिए एक बार फिर हम अपने आप को तैयार करने के लिए कोरस और पहले स्टैंजा को फिर से गाएंगे। सारे मिलके गाएंगे। प्यासी है मेरी रूह, मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह, जैसे पानी के नालों को बरसती है मेरी रूह, मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह, मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह। रात भर दिन आंसू बहते हैं, दुनिया वाले सब कहते हैं, है कौन कहाँ है तेरा खुदा। क्यों है इतना बेचैन ये दिल, क्यों जाने गिरती जाती है, होगा किस दिन गिरता रे तेरा, कब होगा मिलना रूबरू मेरी रूह, मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह, मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह, मेरी रूह एक मसीह प्यासी है मेरी रूह। प्रभु का दीदार करने का अपने आप को तैयार करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, वचन की चलना। प्रभु मैं जीवन को तुझको देता हूँ, हे प्रभु मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में देता हूँ। मेरे जीवन में जो कुछ हो, मेरे आने जाने में मैं तेरे को अपने जीवन को तेरे हाथ में देता हूँ। मैं अगर मेरे जीवन में समस्या में परेशानी है, कोई बात नहीं, प्रभु मेरा धन्यवाद और तूने जीवन दिया है, तो इस समस्या को निकाले, इस समस्या और परेशानी से दूर निकाले। मेरे जीवन में कोई अच्छी चीज हो रही है, प्रभु तेरा हमारे जीवन में प्राथमिक स्थान प्रभु का नहीं देंगे हम। प्रभु को तेरे आगे नहीं, प्रभु को आगे नहीं रखेंगे, हमारे जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं आएगी। वचन कहता है अपने जीवन का प्राथमिक प्रथम स्थान परमेश्वर को, अपने जीवन का प्रथम स्थान आप परमेश्वर को दीजिए। और एक चीज में परमेश्वर को सिर्फ एक कस्टम रूप में नहीं, लेकिन सच में दिल से प्रभु से बात किया, प्रभु बात करता है। मेरे जीवन में अपनी गवाही आपको मेरे जीवन में आपसे आप कुछ गलत काम करते हो, आपको एकदम से काटना नहीं है, आप और कुछ ऐसा करते हो क्योंकि प्रभु आपका हमारा जीवन का परमेश्वर है। प्रभु ने कहा आइए हम प्रभु की हजूरी में जाएं, प्रार्थना में जाएं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते कि आपने हमें अपनी हजूरी में आने का मौका दिया। प्रभु धन्यवाद करते कि प्रभु आपने बीते पूरे 11 महीने प्रभु आप हमारे साथ हैं। प्रभु आप हमें 11वें महीने में लेके आए, इसका धन्यवाद करते हैं। इस प्रथम हफ्ते में प्रभु आपने हमको संभाला, प्रभु दूसरे हफ्ते में लेके आए, इसका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में प्रभु आपको जानने का एक प्रभु बेदारी देने की आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि समय में वचन उठा लिया जाएगा। जब आपका ग्रेस, आपकी आशीष हमारे जीवन से चली जाएगी तो हमारा जीवन निराधन हो जाएगा। प्रभु
इसलिए हम हर एक के जीवनों में, अपने जीवनों में प्रभु आपके वचन की बेदारी को जलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक के जीवन में आपको प्राथमिकता देने की आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने कहा है मांगो मैं तुम्हें दूंगा। यहाँ जितने परेशान है प्रभु उनको हम आपके हाथ देते हैं। हर एक की समस्याओं को प्रभु आपने उनसे आज बात करी है, उनको उनकी समस्याओं का आज आपने जवाब दिया प्रभु, उसका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते जो कोई बीमार प्रभु आपने उसको चंगाई दे दी प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु आने वाली पूरी बची हुई प्रभु आराधना प्रभु आज आप हर एक के जीवन से बोलेंगे और बातचीत करेंगे प्रभु, क्योंकि आज आपने कहा है प्रभु कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और आज तेरे को जवाब दूंगा। हर एक जो परेशान है उसकी परेशानी को आपने सुन लिया, उसकी रोने को आपने सुना, उसकी चिल्लाहट को आपने सुना है और प्रभु आपने उसकी परेशानी को दूर कर दिया। कोई परेशान मानसिक रूप से परेशान है, फाइनेंशियल रूप से परेशान है प्रभु, आपने बोला है प्रभु कि मैं तुझे तेरे सही समय पे दूंगा प्रभु। आज बची हुई आराधना प्रभु आपके हाथ में, आने वाले जो इस समय प्रभु मौजूद है प्रभु उनको सबको आशीष की प्रभु प्रार्थना करते हैं। जो नहीं आ सके प्रभु हम उनके लिए भी आशीष की प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते उनको बेदारी दे प्रभु जी। जो कठोर हृदय की वजह से नहीं आ पाए प्रभु, जो बीमार है प्रभु आप उनको चंगाई देंगे ताकि वो अगले हफ्ते हमारे बीच में आ सकेंगे प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जो क्वायर प्रभु आपकी हजूरी में आती है प्रभु, आपने उसमें प्रभु एक नया प्रभु आर्ट कोर्स किया प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। वो हमें हेल्प करते प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते निकी के प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपने उसको बेदारी दी कि वो आपके भवन में आना शुरू करा प्रभु, उसने आपकी चीजों में मदद करी प्रभु, उसका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जो प्रभु हमारे सारा प्रभु उसमें भी आपके जो बीमार है आपने उसको चंगाई दे दी, जो परेशान है प्रभु आपने उसकी परेशानी को सुन लिया और जवाब दे दिया प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को और बची हुई आराधना को आपके